मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर हम देखें तो आपके सामने 2023 में एक बेहतर वैकेंसी आपके सामने है जिसका नाम है केबीएस। खास करके फीमेल कैंडिडेट के लिए तो बहुत बेहतर है जिन्हें 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट सबके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी ही मानी जाती है जब कोई जॉब आती है। खास तौर से इस क्राइसिस के ज़माने में जहाँ पे वैकेंसियों का सूखा पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है तो भी एक खुशहाली होती है, चलिए हरियाली कुछ तो आएगी। उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग केबीएस के बेस्ट बुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें, यहाँ पे बताएगी कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो मार्केट में ना मिले या जिस बुक का आपको कमीशन देना पड़े। वही बुक बताई जाएंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, आपके लिए लाभदायक होंगी, और कमीशन से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। आप अपने किसी भी दुकान से जाकर के परचेज कर लीजिएगा। हमें किसी भी राइटर से, किसी भी पब्लिकेशन से ना तो कोई लाभ है, ना ही कोई नुकसान है, ना ही कोई घृणा है, ना ही कोई नफरत है। ठीक है, बस सीधी सी बात इतनी है कि जो मुझे अच्छी लगती है मैं आपको रिकमेंड करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी पढ़ें, आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें सिलेबस पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो एक कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बल्कि आप सब लोगों के बीच में जाकर के हम अपने मन की बात को बता रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस बात को सुने, समझें। बुक स्टॉल पे जाइए, मार्केट में जाइए, दुकान पे जाइए, वहाँ पे या ऑनलाइन जाइए, उन बुकों के बारे में पढ़िए, समझिए, और रिकमेंडेशन के हिसाब से आप उन बुकों को परचेज करिए। कभी गलती से ऐसी बुक को परचेज मत करिए जो बुक आपको दिग्भ्रमित करे और आप उस सफलता से दूर रह जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज हम जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उन तीनों पॉइंट को बहुत गौर से सुनिएगा। सबसे पहले, यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसी चीज़ें आप भूल के मत छोड़िए। जरूर जो आपका काम आप करिए, मैं आपका अपना काम आपके साथ कर रहा हूँ। पहला, अगर हम एक एक वैकेंसी को डिटेल में करें तो सभी वैकेंसी के साथ टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन दो तीन चीज़ें कॉमन हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक इसका जो सेकंड पार्ट है, एक कौन सा डायरेक्टर की वैकेंसी है, और इसका तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और इसमें अगर देखें तो अच्छा ठीक है, दो पार्ट है। ठीक, फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ से, इंग्लिश ग्रामर है, ठीक, और जनरल हिंदी है। तो ये दो पार्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में दो हिस्से, 30 क्वेश्चन के लिए। सेकेंड पार्ट में आ जाए तो यहाँ पे देर आर परस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन एंड लीडरशिप, 120 मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका सीडीपी हम कह दें शायद, तो आसान पड़ जाएगा। अगर छोटी भाषा में बोलें तो आसान पड़ जाएगा, और हम जिस चीज़ों से अवेयर भी हैं पहले से हमें पता है। ये तो पार्ट फर्स्ट के दो हिस्से हैं। पार्ट सेकंड में अगर आ जाए तो पार्ट सेकंड में आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर, ये आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट है पार्ट सेकंड में ही, और हिस्से दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस है, जो कि डायरेक्टर की वैकेंसी। अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ जाए ना, तो टीजीटी में, पीजीटी में, पीआरटी में, सब जगह ये चीज़ें कॉमन दी गई हैं। हम आपको ले चलते हैं पीजीटी के सिलेबस के पास या पीआरटी के सिलेबस के पास। ठीक है, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे आ जाइए, चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले, सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी ग्रामर की, तो हिंदी ग्रामर के लिए आपके पास दो बुक हैं। अगर आपने सिलेबस को अच्छी तरह से देखा होगा, मेरी बात को अब बहुत पॉइंट से सुनिएगा, मिस मत करिएगा। बहुत काम की बात बता रहे हैं, स्किप तो कदाप मत करिएगा। हिंदी की अगर हम बात करें, देखिए, अगर आपने केवीएस के सिलेबस को गौर से देखा होगा, कल हमने पीजीटी के सिलेबस का, बायोलॉजी का हमने वीडियो बनाया था। तो बायोलॉजी के जितने मित्र हैं पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, चूँकि आपकी क्लास फ्री में आपको मिलेगी। आपको प्रैक्टिस पेपर, सारी चीज़ें फ्री में मिलने वाली है, तो बहुत लाभदायक चीज़ें आपको मिलेंगी। जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे तो मिलेगी। कुछ उसके सेक्शन होंगे, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। बहुत मिनिमम चार्ज, ओनली 99 रुपये देकर के आप हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत बेहतरीन चीज़ें प्राप्त करेंगे। हम आपको बताएंगे एक एक करके। पहले अभी आप काम की बात सुनिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप पीआरटी का पेपर देने जा रहे हैं, डायरेक्टर का, प्रिंसिपल का, या आप जो है किसी भी पीजीटी का, टीजीटी का, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं, पहले काम की बात सुनिए। पहला यहाँ पे आपका हिंदी, दूसरा इंग्लिश। अलग अलग पेपर में अलग अलग वेटेज है। इसका 5 नंबर से लेकर के, 5 नंबर इसका, 5 नंबर इसका से लेकर के, इसके वेटेज 15 नंबर और 15 नंबर तक की है।
ठीक, किसी में 5 नंबर है, 5 नंबर है, किसी में 10-10 नंबर है, किसी में 8-7 हैं, ऐसे हैं। वेटेज की बात करें तो अलग अलग में अलग अलग प्रकार का वेटेज है। आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को नोट कर लें, नोट करके उसको याद कर डालें, क्योंकि किसी भी सिलेक्शन का पहला जो पॉइंट होता है वो होता है सिलेबस आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों के लिए अगर हम बुक आपको रिकमेंड करें तो मेरी बात मानिए तो आप क्लास 10 तक की, सुनिएगा ध्यान से, क्लास 10 तक की जो एनसीईआरटी के ग्रामर की बुक आती है, एनसीईआरटी की जो ग्रामर की बुक आती हैं, जैसे वो आप क्लास 1 से लेकर के पीआरटी वाले 1 से 5 तक का ग्रामर तो बहुत अच्छे से पढ़ जाएं। एनसीईआरटी मिल जाए, एससीईआरटी मिल जाए, यानी एनसीईआरटी की कोई भी ग्रामर की बुक मिल जाए, हिंदी ग्रामर को या इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ जाइए। देखिए पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा और आपने ऐसे कोई जनरल बुक पढ़ ली, मेरी बात मान लीजिए, ये बात मैं बहुत परफेक्ट कह रहा हूँ, बहुत सी मार्केट में बुक आती हैं जिस पे लिखा रहता है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन, लेकिन उसमें एनसीईआरटी का 70% भी कोर्स नहीं होता है। बस उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में मत जाइए, आप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए तो एनसीईआरटी पढ़िए। सिलेक्शन लेना है तो इस बात को ध्यान से सुनिए, ये आपकी एनसीईआरटी, अगर पीआरटी में 5 तक का ग्रामर बहुत बेहतर तैयार कर लीजिए, ग्रामर और उसके संबंधित चीज़ें। अगर आप जूनियर में हैं तो जूनियर तक का, अगर आप जो है डायरेक्ट इंटर तक जा रहे हैं तो इंटर तक का ग्रामर आपको 10th और 12th का तैयार करना है। अब कुछ लोग कहें सर 5 नंबर के लिए इतना क्यों पढ़ें, 5 नंबर नहीं, 1 नंबर के लिए भी आपको इतना पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, कई चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे अब कहीं पे नाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो जरूरी थोड़ी ना कि अगली बार फिर उसकी डिफिनीशन पढ़नी, अगले क्लास में उसे नहीं पढ़ना, अगले क्लास में जो फिर आएगा नया वॉइस आ जाएगी, वॉइस पढ़िए, अगले किसी में सेंटेंस पढ़े, किसी में वॉइस पढ़े, किसी में नाउन पढ़े, किसी में प्रोनाउन पढ़े। तो इस तरह से कोर्स है ना, तो आप पूरे ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन पर्सपेक्टिव हर बार किसको रखिए, एनसीईआरटी को रखिए। अगर एनसीईआरटी को आप फ्रंट पे रखते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, चाहे आपके पेपर में 5 नंबर का आता है या 10 या 15, वो अलग की बात है। अब नंबर 2 पे चले जाते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि रीजनिंग आप आसानी से छोड़ दीजिए, टोटल छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात भरोसा करिए, टोटल रीजनिंग छोड़ दीजिए। रीजनिंग का टोटल हिस्सा हमारे पास छोड़ दीजिए, चाहे 5 नंबर का है चाहे 15 नंबर का, टोटल रीजनिंग हम आपकी कवर करवा देंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर सिर्फ आप हमारे साथ कर लीजिए, रीजनिंग का एक भी हिस्सा नहीं छूटेगा। आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे, 20 क्वेश्चन का मतलब है मैक्सिमम 25 मिनट। ये आपको सप्ताह में 3 या 4 प्रैक्टिस पेपर करना होगा, 20-20 क्वेश्चन का मान के चलिए, तो आप अगर 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो डेली का 20 मिनट, यानी 4 दिन आपको करना होगा। 4 दिन का मतलब 20 25 20 चौक 80, मतलब 1 घंटे 1.25 घंटे अगर आप साप्ताहिक हमें समय दे देंगे तो आपके रीजनिंग के 5 से 10 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे जिस भी सब्जेक्ट में, वो आपका कवर होगा, आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आप 100% कर लेंगे। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस और किसकी, जो आपका जनरल अवेयरनेस है, जीएस है, सॉरी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जीए जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के लिए भी हम प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करेंगे। वह प्रैक्टिस पेपर आपको डेली करना है। जनरल अवेयरनेस का जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप विदाउट हिजिटेशन जुड़िए, और बहुत आसानी से, लेकिन बस एक ही कष्ट है कि जनरल अवेयरनेस की सारी चीज़ें आपकी हिंदी में होंगी, तो जो लोग हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर जुड़ें, और जनरल अवेयरनेस के पूरे टॉपिक को आप मेरे साथ कवर करेंगे। एक एक करके सभी टॉपिक का शेड्यूल बना करके, सभी टॉपिक का सिलेबस बना करके हम आपको दे देंगे। जनरल अवेयरनेस के भी आपके जो है प्रश्न उसी रीजनिंग के साथ एडेड होगा, तो उसे भी आपको करना होगा, यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश, ये टोटल मिला करके 40 से 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस पेपर होगा जिसे आपको करना होगा। आप डेली करते रहिए। ये एक सेक्शन हो गया। नंबर दूसरे सेक्शन पे आ जाए, जिसके लिए अब किताब की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस की कोई भी किताब नहीं है, सच्चाई यही है। ध्यान से सुनिएगा, सच्चाई यही, एक जनरल अवेयरनेस की कोई भी किताब नहीं, चूँकि जनरल अवेयरनेस हर बार चेंज हो जाता है। आज भारत के प्रधानमंत्री कोई और हैं तो कल कोई और होंगे। ठीक है, आज किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कोई और है, कल कोई और होगा। किसी राष्ट्र को जो जनरल अवेयरनेस में फिक्स रहता है, जैसे माउंटेन है, वैली है, ठीक है, आपका प्लेटू है,
और ये जो प्लेन एरिया है ये सब फिक्स रहते हैं, कहीं पे जीरोफिटिक कंडीशन है कहीं पे, तो ये फिक्स रहता है। लेकिन बहुत सारा डाटा है जो चेंज होता रहता है, जैसे उसमें पूरा आपका जनरल अवेयरनेस में यूएनओ आता है, यूएनओ में सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक वहीं पे अलग अलग स्टेट आते हैं, उनके कैपिटल आते हैं, चलिए कैपिटल तो निश्चित रहती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे मुख्यमंत्री या मुख्य प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो भी होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जनरल अवेयरनेस ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ से कलेक्ट करते हैं, या आप उसे डेली तैयार करते हैं। जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस कोई सब्जेक्ट नहीं है। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप अपने लोकेलिटी में पाई जाने वाली चीज़ों के बारे में कितना अवेयर हैं, मानसून को लेकर कितना अवेयर हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको जानना चाहिए, भूकंप को, लाइटिंग को लेकर के कितना अवेयरिंग रहती है आपकी, ये सभी चीज़ें जनरल अवेयर में आते हैं। और जनरल अवेयर डेली का है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो बड़े आराम से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। आसान प्रश्न होते हैं, बस थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की आवश्यकता होगी। प्रश्नों के हिसाब से ही आपका जो कि केबीएस का नेचर रहा है, उस नेचर के हिसाब से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं, जिसे हमने टर्म दिया अभी कुछ देर पहले, सीडीपी। सीडीपी के लिए डॉक्टर मालती शर्मा की बुक आती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, आप कहीं पे लेंगे। A to Z सिलेबस मैंने कल रात में परिश्रम करके मिलाया, A to Z सिलेबस आपका टोटल सिलेबस डॉक्टर मालती शर्मा की बुक में मिल जा रहा है। हालांकि बहुत सी बुक ऐसी हैं, जैसे बहुत अच्छी अच्छी बुक भी हैं मार्केट में, लेकिन उतनी मोटी, उतनी अच्छी, उतनी बड़ी बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखना है। पेपर में कभी ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, एक दो प्रश्न को छोड़ करके, तीन प्रश्न को छोड़ करके कोई रिसर्च लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पार्ट है। जहाँ पे बेहतर क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब्जेक्टिव से होंगे। तो इसके लिए चाहे आप, जो मैं बता रहा हूँ सीडीपी के लिए, चाहे आप प्राइमरी में हैं, पीआरटी मतलब पीआरटी में, टीचटी में, पीएचडी में, डायरेक्टर में, या आप कमिश्नर में किसी भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको डॉक्टर मालती शर्मा की बुक मार्केट मिल जाएगी। मेरे कहने से हिंदी मीडियम वाले खरीद लें, हिंदी हिंदी में आती है, तो हिंदी में जिनको तैयारी करनी वो लोग खरीद लें, चूँकि इसके पेपर में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा मिलेगा, तो आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी इसे पढ़ने के लिए सीडीपी तैयार कहाँ से करें, तो आप जानते हैं सीडीपी के लिए कई ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पे पूरी तरह से धूम मचा रखे हैं, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से उनके साथ पढ़ सकते हैं। मैं किसी का नाम लेना यहाँ पे थोड़ा उचित नहीं होता, फिर भी आप चेक करेंगे तो उन टीचरों का नाम आ जाएगा, तो आराम से वहाँ पढ़ सकते हैं। और किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि कई बार कंप्लेन आती है कि आप नाम हमारा नहीं लगा सकते। ठीक, हालांकि मैं उनका प्रचार ही करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगता है। ठीक, तो एक तरह से ये आपकी हो गई सीडीपी। ये तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करेंगे, मैंने तीनों के लिए बुक बता दी, तीनों की तैयारी का मेथड बता दिया। और जैसे आप ऊपर से डालेंगे सीडीपी, तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी कराई जाती, टीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं सीटेट वगैरह देते हैं, तो उनको पता होगा, वो ऑलरेडी जानते होंगे कि अच्छे सीडीपी के टीचर कौन कौन है। तो आप आराम से वहाँ से सीडीपी की तैयारी कर सकते हैं। आप बुक भी परचेज कर सकते हैं, उन लोगों की भी बुक मार्केट में आती तो उनकी भी बुक ले सकते हैं, और आपके अपने डिजायर पे डिपेंड करती। ठीक, अब इसके अलावा आपका कोई हिस्सा छूट नहीं रहा है जो आपको हाँ, कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर आप 6 7 8 तक की जो बुक आती हैं मार्केट में, 6 7 8 की एनसीईआरटी के जितने भी मार्केट में बुक हैं, कोई भी एक ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। कंप्यूटर आपका 5 नंबर का वेटेज है, तो वो बड़े आराम से आप कवर कर लेंगे, उसमें बहुत दिक्कत नहीं, बहुत सारी चीज़ें डाटा वगैरह आप जानते हैं। ठीक, ये तो हो गई काम की बातें जो आपके मेन सब्जेक्ट की। अब हम लोग मेन सब्जेक्ट में आएंगे, साइंस के सब्जेक्ट को देखेंगे और उसके बाद पीजीटी के सब्जेक्ट को देखेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, फिर हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे और बातों को। तो अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।